हेलो बच्चों, आज कक्षा 12 के एनसीईआरटी फिजिक्स में जो क्वेश्चन दे रखे हैं चैप्टर नंबर 1, उस सभी क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है वाई में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁻7 कूलम तथा 3 × 10⁻⁻7 कूलम आवेश है। इनके बीच कितना बल है? इनके बीच कितना बल है? आपको क्या दे रखा है? दो चार्ज का वैल्यू दे रखा है और क्या दे रखा है? दूरी दे रखा है। उनके बीच का जो दूरी है वो दे रखा है। तो आपके दिमाग में आना चाहिए ये कौन से फार्मूले से लगेगा। आपने इस तरह का फार्मूला पढ़ा है। क्या पढ़ा है कि दो चार्ज थे। क्या थे? दो चार्ज थे। आपके पास एक चार्ज Q1 था और दूसरा Q2 था, और इनके बीच का जो दूरी था वो क्या था? R था। और इसके बीच में आप फोर्स निकाले हो। इसके बीच में कितना फोर्स लग रहा है ये आप निकाले हो। तो कितना आया था इसका वैल्यू? F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अरे सर, यही तो आप पढ़े हो। तो ये क्या, किसका नियम है? ये कूलॉम का नियम है। किसका नियम है? कूलॉम का नियम है। ठीक है, तो यही अप्लाई करेंगे। तो आपको गिवन क्या है? क्वेश्चन में दिया है, क्या दे रखा है? R दे रखा है। तो R आपको कितना दे रखा है? R आपका दे रखा है 30 सेंटीमीटर। R कितना दे रखा है? 30 सेंटीमीटर। दूरी जो है सेंटीमीटर में है, तो आप इसको मीटर में बनाओगे तो कितने से भाग करना पड़ेगा? 100 से भाग करना पड़ेगा। तो R = 30/100 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो R = कितना मिल जाएगा? 0.3 मीटर। कितना मिल जाएगा? 0.3 मीटर। भाग करोगे तो पॉइंट लगाओगे, 10 × 30 हो जाएगा, 0.3 मीटर आ जाएगा। और क्या दे रखा है? दूरी पर रखे दो आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁻7, यानी पहला चार्ज दे रखा है Q1 का वैल्यू 2 × 10⁻⁻7 कूलम, और Q2 कितना दे रखा है? Q2 आपका दे रखा है 3 × 10⁻⁻7 कूलम। ये दे रखा है। आपसे पूछा क्या है? इनके बीच कितना बल है। यही फोर्स आपको ज्ञात करना है। तो आपको ज्ञात क्या करना है? फोर्स ज्ञात करना है। ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है आपको? फोर्स निकालना है कि इनके बीच में कितना फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो क्या इतना बात समझ में आया? क्या ज्ञात करना है आपको? फोर्स ज्ञात करना है। ठीक है, तो F = कूलॉम के नियम से क्या लिखोगे? कूलॉम के नियम से क्या लिखोगे? कूलॉम के नियम से। तो फार्मूला क्या मिलेगा? F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। Q1 Q2/r²। F, आप ये बताइए, अच्छा आप बताइए, 1/4πε0 का जो वैल्यू होता है कितना होता है? 9 × 10⁹ होता है। कितना होता है? 9 × 10⁹ होता है। ये बात आपके दिमाग में आना चाहिए। चार्ज Q1 का वैल्यू कितना दे रखा है? 2 × 10⁻⁻7 दे रखा है। Q2 का वैल्यू कितना दे रखा है? 3 × 10⁻⁻7 दे रखा है। तो 3 × 10⁻⁻7 और पूरे का बटा R² है। तो R कितना है? 0.3 है, यानी 0.3 का 2 बार गुणा होगा। कितना बार होगा? 0.3 का 2 बार गुणा होगा। तो ये 0.3 × 0.3। अब आपको क्या करना? आपको कैलकुलेशन करके फोर्स निकाल लेना है। ठीक है, अब आप क्या करोगे? कैलकुलेशन करोगे तो 2 का 3 के साथ गुणा होगा, 2 × 3 = 6 हो जाएगा। और इस तरह लिख लो, 9 × 2 × 3। इतना बात समझ पाए? 9 × 2 × 3 और गुणे 10 का पावर, देखो -7 और -7 जब बेस समान होते हैं, जब आधार ये समान है, ये इसका घात है, तो आधार समान है तो घात क्या होता है बच्चों? जुड़ जाता है। ठीक है, तो -7 है तो -14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -14 हो जाएगा। और ये 10 का पावर 9 है, तो ये -10 का पावर -14 हो गया, और गुणे में 10 का पावर -10 का पावर 9 हो गया, और बटे में 0.3 हुआ, गुणे 0.3 हुआ। क्या इतना बात समझ में आया? अब आप क्या करो? इस डेसिमल को हटा दो। तो डेसिमल को आप हटाओगे तो आपको कितना जीरो बढ़ेगा? 2 जीरो बढ़ने वाला है। कितना? 2 जीरो, यानी 100 होगा। डेसिमल हटाए तो 2 जीरो ऊपर बढ़ा, 100 हो गया। क्या इतना बात समझ में आया? अब आप क्या करोगे नेक्स्ट स्टेप में? 9 × 2 × 3
10 का पावर, अब यहाँ देखना ध्यान से, 100 लिखा हुआ है ना, कितना लिखा है 100 लिखा हुआ है, तो 10 का स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, तो 10, अब देखो पावर जब देखो बेस जो है समान है तो पावर जुड़ जाते हैं, तो 10 का पावर 9 है और 10 का पावर 2 है, तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और 10 का पावर -14 है और 10 का पावर प्लस कितना है 11 है, तो गुणा करेगा तो क्या होगा घटेगा, तो कितना आएगा 10 का पावर -3 आ जाएगा, तो यहाँ लिख देते हैं 10 का पावर -3। बोलो हाँ, इतना बात समझ पाए। अच्छा, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 गुणे 3 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 3 गुणे 3 लिखेंगे, 3 से ये कैंसिल हो गया, 3 तिहाई 9, देखो 3 तिहाई 9 होता है, 9 से 9 कैंसिल हो गया, आपको रिजल्ट क्या मिला 2 तिहाई 6 और गुणे 10 का पावर -3। इतना फोर्स इन दो चार्जों के बीच में लग रहा है, 6 गुणे 10 का पावर -3 न्यूटन इन दो चार्जों के बीच में फोर्स लग रहा है। क्या ये बात समझ में आया? तो आप इतना बात नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है, चलिए नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है 0.4 माइक्रोकूलोम, 0.4 माइक्रोकूलोम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे गोले आवेशित गोले के कारण वायु में 2 न्यूटन बल लगाता है। क्वेश्चन समझना, 0.4 माइक्रोकूलोम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे गोले आवेशित गोले के कारण वायु में 2 न्यूटन बल लगाता है यदि एक दूसरे गोले पर -8 माइक्रोकूलोम आवेश हो। एक दूसरे गोले पर कितना कूलोम आवेश हो, -8 माइक्रोकूलोम आवेश हो, तो दोनों गोलों के बीच दूरी ज्ञात कीजिए। तो दोनों गोलों के बीच क्या ज्ञात करना है, दूरी ज्ञात करना है, ये बात आपके दिमाग में आना चाहिए। तो एक छोटू वाला चार्ज है, एक बड़ा वाला चार्ज है, ठीक है, तो ये देखो ध्यान से, ये छोटू वाला चार्ज, ये बड़ा वाला चार्ज है, ठीक है। अब देखना ध्यान से, यहाँ पे क्या दे रखा है 0.4 माइक्रोकूलोम, तो यही तो आपका कंडीशन बनेगा। ये 2 चार्ज आपके पास है, ये 2 चार्ज आपके पास है, एक चार्ज दे रखा है 0.4 माइक्रोकूलोम, ये दे रखा है, और ये दे रखा है -8 माइक्रोकूलोम, कितना दे रखा है -8 माइक्रोकूलोम, ये चार्ज दे रखा है। अब आपको क्या करना है, इसके बीच में दे रखा है फोर्स लग रहा है, फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स इसके बीच में 2 न्यूटन का लग रहा है, कितना लग रहा है 2 न्यूटन का लग रहा है, और आपसे पूछा है कि ये दूरी जो है इन दोनों चार्जों के बीच में दूरी कितना है, इन चार्जों के बीच में दूरी कितना है। तो सर आप इस क्वेश्चन को लगाने की स्थिति में होंगे, क्या निकालना है, आर निकालना है, क्या निकालना है, आर निकालना है। आपको क्या दे रखा है, ये Q1 हो गया, ये आपका क्या हो गया Q1, और ये आपका क्या हो गया Q2 हो गया, और ये क्या हो गया आपका फोर्स हो गया। अब आपको आर निकालना है, अब आर निकाल ले जाओगे ना, आर तो निकल जाएगा ना आपका, अरे ये आर निकाल लो जाओगे ना, तो आर निकालते हैं, चलो क्या करेंगे, आर को निकालेंगे। क्या इतना बात समझ पाए, क्या निकालना है, आर निकालना है। तो आर निकालना है तो पहले फार्मूला लिख लेंगे, F = 1/4πε0 Q1 Q2/r², Q1 Q2/r², r² को इस तरफ ले जाएंगे, F को क्या करेंगे इस तरफ भेज देंगे, तो क्या मिलेगा, तो r² क्या मिलने वाला है, r² क्या मिलने वाला है 1/4πε0 Q1 Q2/f, Q1 Q2/f। क्या ये समझ पाए, r² को इस तरफ पक्षांतर कर दिए और फोर्स का क्या कर दिए, भाग कर दिए Q1 Q2 चार्ज में। इतना बात क्लियर है। अब क्या करेंगे, 1/4πε का वैल्यू कितना होता है, जल्दी बताओ, 9 × 10 का पावर 9, तो क्या लिखेंगे 9 × 10 का पावर 9 लिखेंगे। Q1 चार्ज कितना दे रखा है 0.4 माइक्रोकूलोम, क्या सर ये तो माइक्रोकूलोम में दे रखा है। अब क्या करोगे, तो 10 का पावर -6 से गुणा करके क्या करोगे, कूलोम में बनाओगे, तो क्या करोगे, इसमें 10 का पावर -6 से गुणा कर दोगे, तो किस में चेंज हो जाएगा, कूलोम में, और इसमें भी क्या करेंगे 10 का पावर -6 से गुणा कर देंगे, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, कूलोम में। क्या इतना बात समझ में आया। एक माइक्रोकूलोम बराबर कितने मीटर का होता है, 10 का पावर -6 मीटर के होता है, ये बात आपको दिमाग में रखना है, ठीक है।
अच्छा Q1 चार्ज अब आपको कितना मिल गया 0.4 गुणे 10⁻⁻6। अच्छा अब ये Q2 का वैल्यू नेगेटिव लें पॉजिटिव, अरे सर पॉजिटिव लेना है, ठीक है। नेगेटिव वैल्यू इसमें दे रखा है एक, देखो इसमें क्या कह रहा है, आवेशित गोले के कारण वाई में कितना 2 न्यूटन का बल लगता है। अब ये चार्ज है, इस पे चार्ज है, कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये चार्ज से हमें नहीं, मतलब इसका वैल्यू हमें क्या लेना है, पॉजिटिव ही लेना है। तो क्या लेंगे 8 गुणे 10 का पावर कितना -6, कितना -6। अच्छा फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स 2 न्यूटन का, तो बटे में 2 हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा 2। अब क्या कर दो, सुहा कर दो, 2 से 4 बार कट गया। क्या इतना बात समझ पाए, आधार समान है घात जुड़ेगा, आधार समान है घात जुड़ेगा, 12 होगा, -12 होगा, ये +9 है, -3 होगा, कितना होगा -3 होगा। अच्छा ये 4 चौके 16 हो गया, 4 चौके 16, 1.6 हो गया, 1.6 यानी 9 गुणे 10 का पावर 9 गुणे 1.6 और गुणे में कितना 10 का पावर माइनस कितना बचेगा 12 हो गया, 9 3 12 यानी -3, कितना बचेगा -3। अब 16 नवैया कितना होता है, आप जल्दी बताओ, 16 नवैया कितना होता है 144, कितना होता है 144 होता है। तो कितना होता है 144 गुणे 10 का पावर -3। अच्छा एक अंक बाद दशमलव, तो एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे, यही आपका क्या हो गया, ये r² निकला, ये आपका क्या निकला r² निकला। ध्यान देना ये आपका क्या निकला r² निकला। अब आप इस दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, एक 0 और बढ़ जाएगा। तो आप क्या लिखोगे इस रिजल्ट को, तो r² बराबर आपको क्या मिला 144 लिख दिए और यहाँ 10 का पावर -4 कर दिए। क्या इतना बात समझ पाए, 144 कर दिए और यहाँ क्या लिख दिए 10 का पावर -4 कर दिए, ठीक है। कितना 144 गुणे 10 का पावर -4। अब यहाँ से अच्छा ये बताइए 12 का स्क्वायर कितना होता है, जल्दी बताओ। आप कहोगे 144, तो 144 का स्क्वायर रूट लेंगे, वर्गमूल ले लेंगे, तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, r बराबर, अच्छा r बराबर 12 गुणे 10 का पावर -2। ये क्या है मीटर में आया, किस में आया, मीटर में आया, किस में आया, मीटर में आया, किस में आया, मीटर में आया। आप इसको सेंटीमीटर में बनाना चाहते हो तो आप इसको सेंटीमीटर में बना लो। कितने से गुणा कर दो, 100 से गुणा कर दो, कितने से गुणा कर दो, 100 से गुणा कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा 12 सेंटीमीटर, कितना 12 सेंटीमीटर। यही आपका क्या है दूरी है, ये आपका क्या है दूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जब तक आप इसको छापिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है 4 गुणे 10 का पावर -9 कूलम मीटर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का कोई विद्युत द्विध्रुव 5 गुणे 10 का पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम के परिमाण के किसी एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री पर संरेखित है। विद्युत द्विध्रुव का बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए। आपको क्या निकालना है, टॉर्क निकालना है। आपके दिमाग में आ गया होगा कौन सा फार्मूला इस पे अप्लाई होगा। आपको क्या गिवन है 4 गुणे 10 का पावर -9। आपके क्वेश्चन में क्या गिवन है 4 गुणे 10 का पावर -9 न्यूटन कूलोमीटर। क्या 4 गुणे 10 का पावर -9 कूलोमीटर। ये आपका क्या हो गया P डायपोल मोमेंट। क्या हो गया डायपोल मोमेंट हो गया। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का कोई विद्युत द्विध्रुव 5 गुणे 10 का पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम। ये आपका क्या हो गया विद्युत द्विध्रुव। क्या हो गया विद्युत द्विध्रुव 5 गुणे 10 का पावर 4, 5 गुणे 10 का पावर 4 हो गया। ये आपका क्या इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ई दिया है परिमाण किसी एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री पर क्या है संरेखित है। आपको क्या निकालना है टॉर्क निकालना है। क्या निकालना है टॉर्क निकालना है। क्या निकालना है टॉर्क एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा से। ये आपका क्या हो गया समझना ध्यान से। ये आपका एक समान विद्युत क्षेत्र हो गया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ये आपका कितना दे रखा है 5 गुणे 10 का पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम। ये आपका गिवन है। इतना बात समझ पाए कितना गिवन है इक्वल टू 5 गुणे 10 का पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम गिवन है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन परिमाण के किसी एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री के कोण पर संरेखित किया गया। कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितना एंगल मतलब ये
इस तरह का कुछ रखा गया है, इस डायपोल मोमेंट को इस तरह रखा गया है, कितना एंगल बनाएगा? ये एंगल जो बना रहा है, ये एंगल कितना बना रहा है? 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, कितना बना रहा है? 30 डिग्री का कोण बना रहा है। अब इसमें जो है क्वेश्चन क्या रखा है? 4 × 10⁻⁻9 कूलम। ये आपका क्या दे रखा है? पी दे रखा है। डायपोल मोमेंट विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दे रखा है, कितना दे रखा है? 4 × 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, अब इसमें आपको क्या निकालना है? टॉर्क पता करना है। क्या पता करना है? टॉर्क बताना है। टॉर्क कितना है? बल आघूर्ण इसका कितना है, यही आपको बताना है। इसका डायपोल मोमेंट कितना दे रखा है? 4 × 10⁻⁹ कूलम। ये दे रखा है। ठीक है, तो आपका टॉर्क इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है? आप फार्मूला पढ़े हो, फार्मूला आप पढ़े हो, टॉर्क इज इक्वल टू PE sin थीटा। क्या पढ़े हो? PE sin थीटा। अच्छा, ये पढ़े हो आप। अब आपको गिवन क्या क्या है? आपको थीटा दे रखा है। थीटा कितना दे रखा है? 30 डिग्री। कितना दे रखा है? 30 डिग्री। ये कितना है? 5 × 10⁻⁴ है। और P कितना है? 4 × 10⁻⁻⁴ कूलम। तो ये क्या हो जाएगा? 4 × 10⁻⁻9 हो जाएगा। ई कितना दे रखा है? ई दे रखा है आपका 5 × 10⁻⁴ ये हो जाएगा। और साइन थीटा, थीटा मतलब साइन कितना? 30 डिग्री। इतना बात समझ पाए? साइन 30 डिग्री हो गया। अब आपको क्या करना है? सिंपल सा इसको क्या कर लेना है? इसका कैलकुलेशन कर लेना है। तो 5 चौके कितना हो गया? 20 × 10 देखो पावर सेम। देखो ये बैस आधार है और ये घात है। जब आधार समान है और तब गुणा करने पर घात क्या हो गया? अभी देखो -9 है और ये +4 है, तो घट जाएगा। कितना होगा? 10⁻⁵ हो जाएगा। ये साइन 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है 1/2 होता है। कितना होता है? 1/2 होता है। ये कैंसिल होगा तो इसको आप कैंसिल कर दोगे तो 10 दूना 20 होता है। कितना होता है? 10 दूना 20। अब 10 का पावर 1 लिख सकते हैं इसको, और गुणे 10⁻⁻5। क्या इस तरह लिख सकते हैं? कहोगे हाँ सर लिख सकते हैं। तो ये +1 है, -5 है, गुणा करोगे तब क्या होगा? जुड़ेगा। तो जुड़ेगा +-5 +1 कितना हो जाएगा? -4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -4। 10⁻⁻4। ये क्या मिल गया आपको? टॉर्क मिल गया। अच्छा, अब बात ये आता है इसका यूनिट क्या लिखें? बात ये आता है न्यूटन मीटर। क्या लिखोगे? न्यूटन मीटर। ये आपका क्या है? यूनिट। यहीं पे मत छोड़ देना, इसका यूनिट लिखना। ठीक है, और इसको क्या करना? फाइनल आप घेरे में इसको कर देना। आप जब एग्जाम में आप इसको करोगे तो बच्चों इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, ये सभी NCERT में ये सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, ये सब आपके एग्जाम के थ्रू बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप यूनिट कैसे निकालोगे? अब कैसे आपका न्यूटन मीटर मिला ये आप समझो। जैसे इसका यूनिट क्या दे रखा था? कूलम मीटर दे रखा था, और इसका यूनिट क्या दे रखा था? न्यूटन प्रति कूलम दे रखा था। अरे प्रति मतलब बटा, प्रति मतलब क्या? बटा। कूलम से कूलम मर गया, क्या बचा? न्यूटन मीटर। बोलो स्वाहा। क्या आया? न्यूटन मीटर। बात समझ पाए? ठीक है, चलिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप उसको सॉल्व करिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। ठीक है, चलिए इसी पैटर्न का क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। ठीक है, चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये डायपोल मोमेंट हो गया। ये क्या हो गया? डायपोल मोमेंट हो गया। इलेक्ट्रिक डायपोल ये आपका हो गया। विद्युत द्विध्रुव हो गया। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव हो गया। इसके बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है? इसके बीच में एंगल जो बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है? 60 डिग्री बन रहा है। और इसमें आपको क्या ज्ञात करना है? और इसमें जो टॉर्क लग रहा है, इसमें जो टॉर्क आपका लग रहा है, टॉर्क आपका जो है इसमें 8 न्यूटन मीटर। ठीक है, 8 न्यूटन मीटर।
और डायपोल मोमेंट जो है आपका 9×10⁻12 कूलॉम मीटर। अब आपको ज्ञात क्या करना है, आपको ज्ञात करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या ज्ञात करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कैसा है? यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैसा? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक समान वैद्युत क्षेत्र। और आपको क्या ज्ञात करना है? इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है। आप इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।